हेलो हेलो, स्ट्राइक पे विराट, नॉन स्ट्राइक पे दिव्यांशु, बॉलर ने मुकेश। तो चलिए, बॉलर का नाम मुकेश है और विराट और दिव्यांशु की ओपनिंग जोड़ी है हरैया बाजार की तरफ से। पहली गेंद इस बार पैरों पर गेंद थी, पूरी तरीके से बीट किया, लेकिन एक रन जब तक विकेट कीपर खुद जाकर के बीच मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। ये मुकाबला 6 ओवर का खेला जाएगा और स्कोरिंग का सिलसिला सिंगल के साथ शुरू किया है विराट ने। अब दिव्यांशु देखना है किस तरीके से मुकेश की गेंदबाजी का सामना करेंगे। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद काफी बाहर की तरफ लगभग चौथे और 5वें स्टैंप पर इस बार गेंद को रखा था और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं मिलेगा। बहुत तेज धूप है इस समय बीच मैदान पर। हरैया बाजार सारे लोग लाइक शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते हैं। बाउंड्री लाइन के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है लेफ्ट साइड की दिशा में 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ हरैया बाजार 7 रन हो गया है बगैर किसी नुकसान के। 4 गेंदें हो गई हैं इस ओवर में, 3 गेंदें हुई हैं, माफ कीजिएगा। धन्यवाद मिश्रा जी। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया है ऊंची खासी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी के साथ है इस छक्के के साथ स्कोर हो गया 13 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर इस समय प्रगति पर है, तो दिव्यांशु ने अपने हाथ बोलने शुरू कर दिए हैं। प्रदीप का मैच एक मैच के बाद है कि कितना स्कोर खड़ा कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। इस बार बहुत बढ़िया गेंद मैच के बाद है शायद से खिलाड़ी जब तक फाइनल लेग पर आता है, ये कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन शायद है। तो 14 रन बगैर किसी नुकसान के अभी पहला ओवर प्रगति पर है। इसी बीच अगली गेंद इस बार बहुत बढ़िया गेंद फिर से इस बार बीट किया बल्लेबाज विराट को और ओवर की समाप्ति भी हो गई है। तो पहले ओवर की समाप्ति पर कुल 14 रन बगैर किसी नुकसान के हरैया बाजार का स्कोर खड़वा कुंवर के सामने। दिव्यांशु 4 गेंदों पर 13 रन बना के खेल रहे हैं और विराट 2 गेंदों पर 1 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत मिश्रा जी। क्योंकि बॉलर ने निहाल लाइक और शेयर कर दें, सारे लोग लाइक शेयर कर और दें। निहाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हरैया बाजार और तरफ से देखना है कि किस तरीके से खड़वा कोर का मैच चल रहा है इस बाजार के दोनों ओपनरों के सामने। दिव्यांशु होंगे स्ट्राइक। इस बार कदमों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल और गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट था ये, सीधा गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर और दिव्यांशु के बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ। ये उनके बल्ले से तीसरा छक्का है इस समय और इस छक्के के साथ कुल स्कोर पहुंचा दिया है 20 रन बगैर किसी नुकसान के। तो पहली गेंद पर छक्का लगाया है निहाल के। इसी बीच ये दूसरी गेंद, इस बार फिर से गेंद को निकाला है। उस ओर कोई खिलाड़ी नहीं है, जब तक लॉन्ग ऑन में वो फील्डर जाकर गेंद को फील करता। दौड़कर बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए और इन 2 रनों के साथ है 22 रन स्कोर हो गया है। हालांकि फील्डिंग भी आप जानते हैं मुकाबले में मैच में बहुत बड़ा मायने रखती है। जितने रन आप बचा सकते हैं अपनी फील्डिंग के लिए, उतना ही आपके लिए आने वाले समय में बल्लेबाजी जब आप करेंगे तो कम रहेंगे स्कोर। इसी बीच अगली गेंद इस बार फिर से पटकी हुई गेंद फिल कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और नो बॉल का इशारा भी है अंपायर की तरफ से। तो यहाँ पे मुक्त गेंद भी मिलेगी आपको और इस छक्के के साथ कुल स्कोर इस समय हो गया है 29 रन हो गया है बगैर किसी नुकसान के। फ्री हिट का देखना है किस तरीके से दिव्यांशु फायदा उठाएंगे। जो उनके बल्ले से चौथा छक्का है इस समय अपनी पारी में और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि स्कोरिंग का सिलसिला दिव्यांशु ने ही विराट ने शुरू किया था, लेकिन केवल अभी 1 रन पर नॉन स्ट्राइक पर है। इस बार टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा नीचे रह गई ये गेंद
और विकेट कीपर ने अपने ग्लव्स में लेकर सीधा बॉलर को फॉलो होने गेंद को भेज दिया। 29 अनुमान का आज नहीं है भाई। और दूसरा ओवर चल रहा है। निहाल गेंदबाजी कर रहे हैं खड़वा ओवर की तरफ से। इस बार देखिए बहुत बढ़िया तोड़ दिया, लेकिन केवल सिंगल मिलेगा वहां पे। ये बुद्धिमानी का काम है, हर बार पर आपको चौके और छक्के लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल भी बीच बीच में रहते हुए सिंगल के साथ स्कोर हो गया 30 रन बगैर किसी नुकसान की। दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। अगली गेंद इस बार फिर से पटकी हुई गई थी, लेकिन वहां पे हवा में खड़ी हो गई है और विराट को यहाँ पे चलता किया कर दिया है निहाल ने। और बहुत बेहतरीन, हालांकि शॉट को पूरी तरीके से खेल नहीं पाए, बल्ले के बीचों बीच स्ट्रोक को नहीं ले पाए थे और इस बार गेंद की गति भी कम कर दी थी निहाल ने। तो वहां पे गति से वहां पे बीट किया अपने और सीधा फॉलो में बहुत बेहतरीन कैच रखा। तो 30 रन के कुल पर हरैया बाजार का पहला विकेट गिर गया है और विराट आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। जी हाँ, ओवर की समाप्ति भी हो गई है। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह है हरैया बाजार का स्कोर। आप लेखा जोखा जान लें, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग 14 रन था और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग 30 रन है। बल्लेबाज इमरान। और अब इमरान को देखना होगा कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल अभी दिव्यांशु बीच मैदान पर जमे हुए हैं और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन होता हुआ खड़वा कुंवर की तरफ से और देखना है कि किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं आने वाले बल्लेबाज हरैया बाजार के बल्लेबाजों के सामने। गेंदबाज का नाम बता दे पाए? गेंदबाज का नाम अनूप। तो अनूप ये लगातार तीसरा परिवर्तन है। साइड स्पिनर नजर आ रहे हैं, हालांकि बहुत लंबा बॉलिंग रन नहीं है, लेकिन गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग बॉल बाउंड्री बहुत ही लंबा 6 रनों के लिए। अनूप का स्वागत है इस पहली गेंद पर। दिव्यांशु ने स्वागत किया है छक्के के साथ और उनके बल्ले से ये 5वां छक्का है। तो 5 छक्के लगाकर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं दिव्यांशु और इस छक्के के साथ स्कोर हो गया है इस समय 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर की गेंदबाजी में। फिर से उसी दिशा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो लगातार अब छोटी गेंदें कर रहे हैं यहाँ पे और दिव्यांशु की निगाहें जम चुकी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 6वां छक्का है उसके बल्ले से और स्कोर इस समय हो गया है कुल 42 रन हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार देखिए लगातार छक्कों की बारिश हो रही है भैया, अब तो रुकने वाले नहीं है। ये लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए हैं और इसके साथ ही स्कोर हो गया है 48 रन और उनके बल्ले से ये 7वां छक्का निकला है। तो 7 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं दिव्यांशु, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर खड़े हुए दर्शकों का उन्होंने दिल जीत लिया है अपनी बल्लेबाजी से, ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी। मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, कार्तिक के ऊपर कूद पड़ रहे हैं। पांडे जी आए हैं, विधाई जी के बारे में बोलेंगे अगले ओवर में कुछ न कुछ। इसी बीच मिली गेंद रजिस्टर के बाहर और गेंद चली जाएगी फाइनल क्षेत्र में। हालांकि स्पीड स्कोर हुआ लेकिन इस तरह ज्यादा बनेगा नहीं। 1 रन मिलेगा वाइड के रूप में और 1 वाइड के रूप में, 2 रन मिलेंगे। 50 रन टीम की पूरे हुए। बार देखिए बहुत बड़ी वहां पे चूक हो गई विकेट कीपर से, लेकिन वाइड बॉल का इशारा है तो 2 रन जोड़ेंगे इस समय स्कोर में और स्कोर इन 2 रनों के साथ जी 1 वाइड का है और 1 दौड़ कर पूरा किया है बल्लेबाजों ने। तो कुल स्कोर इस समय 52 रन हो गया है। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और उसी छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है यहाँ पे दिव्यांशु ने। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है उन्होंने, गजब की बैटिंग करते हुए। सारे लोग लाइक शेयर इनवाइट करें। लगातार यहाँ पे लगा दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा अपने आयोजक टूर्नामेंट से कितने छक्के लगने क्या तो होगा। यार अब तक मेरे गांव की टीम खेलती है इतना अच्छा, तो कितना लाइक और शेयर हो गया होता। विनोद गुप्ता जी की तरफ से 500 में पुरस्कार दिया जाएगा। 6 छक्के लगेंगे। जी हाँ,
लग रहा है ऐसा ही कुछ होगा। पांचवी गेंद पे छक्का कर दिया है, लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के। क्या 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाएंगे और पहले सुपर हीरो बल्लेबाज बनेंगे टूर्नामेंट में, जो ऐसा कारनामा करेंगे ये देखने वाली बात होगी। 5 गेंदों पर 5 पूरे हाथ का पंजा लहरा चुके हैं, 5 बार 5 छक्के लगा चुके हैं। क्या 6ठवीं गेंद पर फिर से 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, लेकिन इस बार पैरों पे इतनी गेंद ये वो कारनामा नहीं कर पाएंगे। लेकिन 5 गेंदों पे लगातार वो 5 गगनचुंब में छक्के लगाए। क्या शानदार बल्लेबाजी की अकबर शैली में वो बल्लेबाजी, लगातार गेंदों पे उनकी बल्ला उगलता हुआ नजर आया है। अंपायर का इशारा होगा कि समापन गाता हुआ लगातार वो छक्के की बारिश देखने को मिली है। सभी क्रिकेट प्रेमी चारों तरफ लगातार तालियों की गूंज, वो गड़गड़ाहट देखने को मिली है। आपको बता दें कि जहां 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन था, वहां 3 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन है। इस ओवर से 34 रन बने हैं, जिनमें 5 छक्के शामिल हैं, 2 वाइड बॉल शामिल हैं और 2 बाई के रन शामिल हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन। जी हाँ, और इस बार फिर से इमरान ने इस गेंद को निकाल दिया है लेफ्ट साइड की दिशा में, स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो अब इमरान ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। गेंदबाज का फिलहाल नाम जानना चाहेंगे। निहाल ये आए खरबूजे को देखने का बाद दूसरे खरबूजे भी अपने रंग बदलते हुए रनों के पहली गंगा में पूरी तरह से दूसरे बल्लेबाज भी अपने हाथ धोते हुए, क्योंकि एक सोच से देखने की लगातार 5 गेंदों में 5 हवाई पार किए हैं, तो मैं क्यों किसी से कम रहूं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। छोटा कंधा कंधे से कंधा मिलाकर बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए। यहाँ अंधनपुर और 82 हरैया के कप्तान से विनम्र निवेदन है कि मंच के सामने चले आए दोनों टीमों के कप्तान। अंधनपुर भी भरपूर फायदा उठाया है, एक टप्पा गेंद सीधा सीमा रखा के बाहर, 1 बाउंड चौका बटोरने में महारत हासिल करते हुए रक्तबूंद में उबाल जब तक जवानी है, अरे तेरे से अंदाज की पूरी दुनिया दीवानी है। अगले ओवर में 5 छक्के, इस ओवर में पहले गेंद को चौका करते हुए जैसे स्ट्राइक उनके हाथ में आई है, वो पावर वो दम दिखाते हुए कि मैं आज के मैच का सबसे बड़ा बाहुबली हूँ, और आखिरकार वो कार्य करते हुए बखूबी जैसे कमजोर गेंद मिली, जबरदस्त प्रहार किया, झंझनाहट भरा वो रॉकेट शॉट लगाते हुए, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर चलता कूदता भागता 75 रन जा पहुंचा है। अंधनपुर और हरैया के कप्तान से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द मंच के सामने चले आए, टॉस उठवा ले, क्योंकि मैच के बाद उन्हीं का ही मैच। बाहर डंडा बाहर, ये बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए, ये देखे खुशी का इजहार, क्योंकि बड़े विकेट का पतंग हुआ है। जो बल्लेबाज लगातार गेंदबाजी आंकड़ों को मसल रहा था, उसी ही बल्लेबाज को क्लीन बोर्ड आउट किए है। खुशी का ठिकाना नहीं, मानो सारा जहां मिल गया हो, और क्यों ना खुश उन्हें मालूम है एक खौफनाक बल्लेबाज के विकेट का पतंग हुआ है, जो लगातार नाक में दम करके रखा था, बलि का बकरा बना दिया था, गेंदबाजी आंकड़ों को मसल की तरह मसल रहा था। तो निश्चित रूप से पूरा पूरा क्षेत्रांचल कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी। इस राशि कप्तान आ जाए, मंच के सामने आ जाए, मंच के सामने। अंधनपुर और 82 हरैया के कप्तान से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द मंच के सामने चले आए। ओवर की समाप्ति बाद टीम का बल्लेबाज नितिन आया इस समय 82 हरैया और अंधनपुर के कप्तान से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द टॉस खुलवा ले। तो तीसरे ओवर में जिस तरह के रनों की बारिश हुई, इसमें 5, तो फिलहाल आपको यही हम रोकना चाहेंगे। दिव्यांशु ने 62 रन की पारी खेली है अपनी टीम के लिए, बहुत बेहतरीन 9 छक्के लगाए हैं अपने 62 रनों में। तो निश्चित तौर पर जो हो जिम्मेदारी दी गई थी हरैया बाजार के कप्तान के द्वारा, उन्होंने अपने जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वाह किया है। अगर मैं ये शब्द कहूँ तो, और इसी बीच एक सूचना है कि हरैया बीआरसी ने टॉस जीत लिया है, फील्डिंग करेगी, बैटिंग करेगी। इसी भी दौड़ कर 1 रन पूरा कर लिया, कवर पर इस बार गेंद को ढकेल दिया था बल्लेबाज ने, नितिन के बल्ले से 1 रन निकला है। तो कुल स्कोर इस समय हो गया है 76 रन हो गया है कुल स्कोर इस समय।
अभी ये चौथा ओवर चल रहा है। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। जी हाँ, एक टप्पा के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गए स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। तो आखिरी बार पर ये चौका लगाया है यहाँ बल्लेबाज ने और इसी चौके के साथ ओवर की समाप्ति भी हो गई है। तो 4 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है इस समय 80 रन बनाए हैं अपने 4 ओवर में और इस ओवर में 16 रन गए हैं। निहाल की धन्यवाद मिश्रा जी आपको बहुत बहुत ये जानकारी देने के लिए। तो हालांकि सफल गेंदबाज रहे हैं इस ओवर में। दिव्यांशु का विकेट उन्होंने निकाला था। 4 ओवर में 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब पांडे जी आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। धन्यवाद सूरज भाई। तो 4 ओवर में शुरुआती बार टीम का योग है 80 रन। क्या धमाकेदार शुरुआत हुई है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत कही जाएगी। जिस तरह से 2 ओवर में 30 रन बने थे, जो तीसरा ओवर था उसमें 34 रन बन गए थे। 5 विकेटों में छक्का शामिल है। मुकेश इस समय आया है नहीं गेंदबाज इसी बीच अपने ओवर की पहली गेंद। शायद रनों के पहाड़ में, रनों के बहाव में एक भी रन बहाएंगे अपने हाथों से अपनी गेंदों की। ये देखने वाली बात होगी कि आप सबसे पहले गेंदबाजी कर पाएंगे अपने टीम के लिए, क्योंकि 4 ही ओवर में 80 रन बन रहे हैं। 30 रन प्रति ओवर के शायद 100 रन बन रहे हैं। यहाँ पे आज अनुशासन भारी करनी होगी, अच्छे लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं आसान नहीं है बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी अच्छी कर पाना। इसी बीच अपने ओवर चिमनी गेंद पहली गेंद देगा, फिर गेंद को उछाल दिया, गेंद हवा में फेंक रहने से कैच ड्रॉप होता हुआ कैच टपका बैठे यहाँ पे। जो गेम में वापस आने के चांसेस बन सकते थे उसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से गंवाते हुए बिल्डर ये वो घाव लगा जो पूछने में काफी समय लेगा। कहीं बाहर मधाम पट्टी करानी पड़ेगी। आउटसाइड जेल के प्लेस जेल के फट भैया फिर खाली हो जाएगा, क्योंकि बड़े बल्लेबाज का आपने पैर टपका दिया है। यहाँ से अगर 3 या 4 वाइड फायर करते 30 या 40 रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये रन डेली के डेली पकड़ते जिस तरह से कैच टपका है, जोखिम भरा कैच हो सकता है टीम के लिए। कैच पकड़ो, कैच छूटा तो मैच भी छूट जाता है, तो कैच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक कैच पर टर्निंग पॉइंट मैच का बन जाता है। तो कैच आप लगते हैं बड़े प्लेयर का, आप एक जीवनधार मिलता हुआ, जब भी जीवनधार मिलता है बल्लेबाज का बड़ी पारी खेलते हैं। कोई भी बल्लेबाज हो जीवनधार मिलने के बाद बड़ी पारी खेलता है तो टीम के लिए इस बार काफी अच्छी गेंद। तो लगातार इस ओवर में अनुशासन भरी गेंदबाजी की गई है। जिस तरह से अगले ओवर में उठाई हुई, लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं अनुशासन भरी गेंदबाजी। अभी तक कोई बाउंड्री नहीं खर्ची है। एक विकेट का भी मौका बना था पॉइंट के क्षेत्र में और 4 गेंदों में मात्र 2 है। ये कितनी कंजूसी भरी कितना चुपचाप ओवर बीत रहा है। लेकिन इस बार गेंद को जरूर निकाला, लेकिन सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया गया है विकेट के क्षेत्र में और मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो काफी अनुशासन भरी गेंदबाजी। 5 गेंदों में मात्र 3 रन ही खर्चे हैं। क्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से प्रत्येक ओवर में रन बह रहे थे, बन नहीं रहे थे, बह रहे थे, लेकिन इसके लिहाजा अगर देखा जाए तो अनुशासन भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रत्येक गेंदबाजों को एक सीख दी है कि मेरी तरह से गेंदबाजी कीजिए तो अच्छे बल्लेबाज भी नहीं मार पाएंगे आपको। लेकिन इस बार बल्लेबाज ने इस गेंद का इलाज ढूंढ ही लिया और एक टप्पा गेंद सीधा मारेगा के बाहर जाती हुई 1 बाउंस चौका पटोने का महारत हासिल करते हुए और इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता 87 रन जा पहुंचा है। 7 रन मात्र इस ओवर से खर्च किए। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का योग 87 रन, मात्र 6 गेंदों का शेष आना बाकी है। तो देखना होगा कि बची हुई 6 गेंदों में कितने रन छोड़ते हैं दोनों ही खौफनाक बल्लेबाज उस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज का नाम बता दे, विकास आए इस समय, जो कि अपने टीम के बोले का अंतिम ओवर लेकर आए। मात्र 6 गेंदों का शेष आना बाकी है और देखना होगा कि बची हुई 6 गेंदों में कितने रन जोड़ते हैं दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। क्या 100 का आंकड़ा पार करेगी टीम? अगर 100 रन बनेंगे तो निश्चित रूप से दबाव बनेगा। अंपायर का इशारा वाइड बॉल काटता हुआ अतिरिक्त के साथ टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ। नहीं भाई, नुमान भाई का मैच नहीं है। टीम का योग 88 रन पहुंच चुका है। क्या बची हुई 6 गेंदों में रन भर पाएंगे? देखने वाली बात होगी। इस बार गेंद हवा में फील्डर नीचे, जी हाँ, शिकार कर ले जाएगी, लेकिन यहाँ पे कैच ड्रॉप होता हुआ आसान सा लड्डू कैच यहाँ पे टपका दिए। हालो कैच पकड़ना ही नहीं चाहते हुए टीम एक के बाद कैच ड्रॉप कर रहे हैं। एक भी कैच नहीं तो रुके नहीं गए, जितने भी कैच आए हैं हाथ से छूट ही गया है।
और मंटू सिंह जो कि शतरंज के चाल बिछाए तो सही है, लेकिन यहाँ पे फील्डर कैच लगातार टपका देते थे। कप्तान का क्या दोष है, उन्होंने तो अपने शतरंज के चाल बिछाए ही सही है, लेकिन उस चाल में बल्लेबाज फील्डर फंसा नहीं पा रहे बल्लेबाज को, और इस बात की चिंता में साफ डूबे हुए दिखाई दे रहे मंटू सिंह। और धर्मैन पर जो कि जूता मार रहे समय सारे फील्डर से कहीं ना कहीं नाराज है, वो खिलाए हैं कि ये आपने क्या कर दिया है, एक भी कैच सामने आ नहीं रहा है। इस बार फिर से लंबा उछल रन खेल दिया है और अंपायर की उंगली आसमान में उठी और सीधा सीधा रेखा के बाहर जाते 6 रनों के लिए दूर दूर बहुत दूर इतनी दूर गई है। बल्लेबाज को देखने चाहेंगे पूरे आधे दर्जन रन हारे के 6 रन भले भार ने पड़ा 6 का पार और छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता 96 रन। एक और बार जाइए, एक और बार जाइए, गेंद को लाइए। जी हाँ, दूसरी बार फिर से 6 का पहाड़ा पड़ते हुए जैसी गेंद वैसा ही नसीहत देते हुए और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता इसको 2 रन जा पहुंचा है। 4 रनों की बारिश हुई है इस ओवर में भी बैक टू बैक को पार्टी बटोरने में महारत हासिल करते हुए अंपायर के सारा 9 बॉल मारता हुआ नए बल्लेबाज इनका फायदा उठाएंगे जो समय ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। तो फिर एक यहाँ पे ऑफर आता हुआ बल्लेबाज के लिए देखना होगा कि माथे का करेंगे गेंदों के ऊपर। अब भाई लगातार से टोटल टाइम दिखाते हुए इस टूर्नामेंट का बड़ा मनोहर महोत्सव क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का कार फाइन और कवर को बीच से निकाल दिया है 6 रनों के लिए। कोई मौका कोई गुंजाइश नहीं किसी खिलाड़ी के पास और छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता भागता 110 रन जा पहुंचा है। एक खरबूजे को देखने के बाद दूसरे खरबूजे भी अपना रंग बदलते हुए रनों के बहती गंगा में पूरी तरह से दूसरे बल्लेबाज भी अपने हाथ धोते हुए तो ढाई डाल तो मैं 5 बार शेर पे सवा शेर जोड़ी है, सिर चढ़ के बल्ला बोल रहा है। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आज का दोपहर पूरी तरह से दोनों बल्लेबाजों पे थाम रहा है। आज भैया पहले बल्ले जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं बड़ी ग्राउंड पर जब भी मौका मिल रहा है तो चारों तरफ पकड़ा पड़ते हुए बखूबी अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का आता हुआ स्लिप के साथ इसको जुड़ जाएगा। इसे के साथ टीम का योग 112 रन जा पहुंचा है टीम का योग और बात की जाए तो 87 रन था टीम का स्कोर, लेकिन क्या इस ओवर में रन बहे हैं ये फिर से, लेकिन सफाई के साथ गेंद को फेल कर लिया गया है। लग रहा था कि बॉडी लाइन हार जाए की खेल, लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पे की गई टॉप के प्लेयर के द्वारा और मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो टीम का योग 113 में पहुंच चुका है और जीत के लिए 114 रनों की दरकार, यानी कि 26 रन अंतिम ओवर में बने हैं। बात की जाए तो 5 ओवर समाजीवाद टीम का योग 6 ओवर में 114 रन का टारगेट। टीम का स्कोर 113 रन, तो 26 रन कहीं ना कहीं अंतिम ओवर में आए। ये कहीं ना कहीं हार और जीत का अंतर पैदा करेगा। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 26 रन लुटाए हैं? रन जिस तरह से बना है सूरज पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये 10 या 12 रन ज्यादा दे दिए हैं, ये कहीं ना कहीं हार और जीत में अंतर पैदा करेगा। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि दिव्यांशु ने अपनी बल्लेबाजी से जो उन्होंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया पहले यहाँ मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसके बाद जब आने वाले बल्लेबाज रहे तो उन्होंने भी जो अपना दमखम दिखाया और स्कोर इस समय हम जाना चाहेंगे अपने स्कोरर से। 113 रन बनाए हैं निर्धारित 6 ओवरों में और देखना है कि 114 रन बना पाएगी खड़वा कुंवर की टीम, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम आपको एक इंटरेस्ट जानकारी दे दें, अगर आप लोग तो बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, जानते होंगे, आपके दिमाग में भी ये चीज रहता होगा, लेकिन हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि अकेला धनंजय ने पहले हैट्रिक बनाई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उस मुकाबले में जब दिव्यांशु ने लगातार 5 छक्के लगाए तो मुझे लगा कि आज पोलार्ड, क्रिस गेल, हर्षल गिब्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन अकेला धनंजय ने उस मैच में पहले हैट्रिक बनाई थी, लेकिन जब केरन पोलार्ड के सामने पड़े थे तो पोलार्ड ने उस हैट्रिक को स्थानाभूत कर दिया था। लगातार अकेला धनंजय स्पिनर श्रीलंका के उनके बालों पर छक्के लगाए थे और उस फहरिस्त में अपना नाम जुड़वाया था जहां युवराज सिंह, हर्षल गिब्स और बड़े बड़े नाम हैं।
कप्तान भट्टू जो कि गुस्से से झल्लाया जिस तरह से फील्डिंग हुई है और खासकर जिस तरह से अंतिम ओवर में 26 रन की गेंदबाज लुटाए तो कप्तान भट्टू इस गड्ढे को किस तरह से पकड़ा जाएगा बल्लेबाजी में कि देखने वाली बात होगी। 36 गेंदों में जीत के लिए 114 रनों की दरकार है और जल्द से जल्द फिर हम इसे सजा लें। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, 35 वर्षीय युवा खिलाड़ी है। अब कब संन्यास लेंगे 2025 में शायद संन्यास की घोषणा कर देंगे। और जल्द से जल्द फिर उसे सजा लें। और लेग अंपायर सुदीप से बिना निवेदन है कि जल्द से जल्द फिर उसे सजवा दें, क्षेत्ररक्षक सजा ले अपना। कप्तान से बिना निवेदन है, गुजारिश है। तो जीत के लिए 114 रनों का टारगेट रखा है। इस तरह के सभी हुई ठोस शुरुआत देंगे। 36 गेंदों में जीत के लिए 114 रनों की जरूरत है। फटाफट स्टार्ट करो यार। सुस्ती से होगा तो कैसे चलेगा। रामललित पांडे जी के द्वारा जो कि अगर हरियाणा की टीम आज के मैच में खड़वा कुंवर की टीम अगर विजयी बनती है एक रुक जाइए। नगद राशि दिया जाएगा। तो जीत के लिए 114 रनों का टारगेट है। किस तरह के सदी हुए ठोस शुरुआत देंगे, किस तरह के प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे ओपनिंग जोड़े का, किस तरह के मजबूत आधार देंगे जिससे आने वाले बल्लेबाज लंबी लंबी इमारत खड़ा करने में महारत हासिल कर पाएंगे। एक जानकारी आपको दे दूं कि अगर जो खड़वा कुंवर ये निर्धारित 6 ओवर में 114 रन का लक्ष्य बना लेती है तो हमारे पांडे जी की तरफ से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। श्री रामललित पांडे जी की तरफ से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार आपको यही बुला करके कमेटी बॉक्स में जहां बैठ के स्कोरिंग कर रहे हैं तो उनको दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि है। हेलो खड़ा कुंवर की टीम अगर यहाँ से इस मैच को जीतती है 114 रन चेस कर लेती है तो 5100 रुपए का राशि दिया जाएगा रामकृष्ण पांडे जी के द्वारा जो कि एक प्रकार का प्रोत्साहन राशि कह सकते हैं, ये हौसला आजमाई वाली राशि कह सकते हैं। खिलाड़ियों का ये शक्तिवर्धक भी समझ सकते हैं। एक प्रकार का स्कीम है कि यदि आप 51 रुपया प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इतना रन चेस करें। पैसा भी मिलेगा, उसके बाद आपकी टीम भी इस मैच में टूर्नामेंट में जीवित रहेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा ऑफर है, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। 5400 रुपए का नगद राशि दिया जाएगा। पहली गेंद पर पहला वार करते हुए आप भाई मसरूफ भाई आमिर वगैरह अभी तक अभी नहीं आए इधर, वो आएंगे भी तो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड दोनों बल्लेबाज का नाम बता दें। थर्ड राउंड और क्वार्टर फाइनल में आएंगे, इतनी जल्दी नहीं आएंगे क्योंकि टीमें बहुत हैं यहाँ पर। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। मुकेश तो आउट हो गए जी। आते पहली गेंद पर बड़े शेर का शिकार कर दिया, पहली गेंद पर चलता कर दिया। बैट ऐसी रूम में छाइए, आराम फरमाइए। पहली गेंद को क्लीन होल्ड आउट करते हुए का ठंडा बाहर बल्लेबाज बाय बाय टाटा कहते हुए ऐसी रोम की तरफ आकर्षित होते हुए विकेट नंबर 1 गिरा। चारों खाने जीत हो गए। जिस विकेट की दरकार थी भूख थी वो पहले मैच मिल गई है।
विकास इस समय नए बल्लेबाज है, टीम उनके दबाव में है। जिस तरह से पहले गेंद पर पहले विकेट का पतन हो चुका है और गेंदबाज ने सफलता हासिल की है। पहली गेंद पे पहले विकेट का पतन करते हुए जब गेंदबाज को जब पहली या दूसरी गेंद पर विकेट मिल जाते हैं तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है। गेंदबाज में विकेटों का खुराक मिलता है। खुशी सिर्फ गेंदबाज को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र रक्षण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद बार फिर से काफी अच्छी गेंद ये है एनर्जी कहीं ना कहीं। जिस तरह से जब आपको गेंदबाजी विकेट मिल जाते वही पहली ही गेंद पर तो मनोबल तो बढ़ ही जाता है। और इसी तरह से लगातार दो गेंदों फिर दो बुद्धी गेंदें, पहली गेंद विकेट, दूसरी गेंद फिर से बुद्धी गेंदें, लगातार अनुशासन भरी गेंदबाजी कर रहे हैं पहली ओवर में और जीत के लिए 114 रनों का विशाल स्कोर हासिल करना है। ये जल्दी से प्रहार करने होंगे, प्रत्येक ओवर में 2-3 या बाउंड्री लगाने होंगे और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ ये विकेटों का महारत हासिल करते हुए या लगातार अनुशासन भरी गेंदबाजी करते हैं और उसके बाद विकेट हासिल करते हुए ये विकेटों का गुच्छा हासिल करते हुए गेंदबाज 2 विकेट हासिल कर चुके हैं इस वो पहले ही ओवर में। वो शानदार गेंदबाजी और धारदार गेंदबाजी दिखती हुई उनके द्वारा लगातार 2 बल्लेबाज निहाल आए हैं। समय नाम उनका निहाल है कि अपने टीम के लिए निहाल कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2 विकेट तो चलिए हरैया टीम के लिए भी प्रोत्साहन राशि आ गई है। अगर इस मुकाबले को जीतते हैं तो रवि गुप्ता की तरफ से 501 रुपए का नकद इनाम आपको दिया जाएगा। और फिलहाल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि पहले बल्लेबाजी से और अपनी गेंदबाजी में भी 2 विकेट निकाल दिए हैं। सीधे निहाल के लिए तीसरी गेंद इस बार केवल धकेल दिया तो मिड ऑफ की दिशा में और जब तक मिड ऑफ खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता था और कार्यक्रम पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो अभी स्कोरिंग का सिलसिला निहाल ने शुरू किया है। 1 रन पर 2 विकेट अपने गंवा दिए हैं खड़वा कुंवर ने। ये अगली गेंद इस बार फिर से इस गेंद को ढकेला है और जब तक कवर पॉइंट का खिलाड़ी आकर गेंद को फीड करेगा दौड़ कार्यक्रम पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। तो स्कोर कुल 2 रन हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 5 गेंदें हो गई हैं, 2 रन बने हैं, लेकिन संभवतः 2 विकेट ही यहाँ गिर चुके हैं। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। बहुत बढ़िया टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो पहले ओवर की समाप्ति पर कुल 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और निश्चित तौर पर नितिन शायद ये गेंदबाज है। जी हाँ, नितिन ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। पहले उन्होंने बल्लेबाजी में कुछ अपना जोहर दिखाया विराट, और अब विराट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। दूसरा ओवर है इस समय। विराट की ये पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, पुल करने के प्रयास में वहां चूक गए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पीछे की तरफ पूरा किया। तो हम आपको नजदीकी खिलाड़ियों में बता दें, एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है। एक खिलाड़ी इस समय जो है वहां नीचे खड़े हुए हैं। सीधी वाइड गेंद होगी तो 1 रन और मिलेगा। कुल स्कोर 3 रन हो गया है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा कवर का इलाका भी पूरा खाली है। कवर से लेकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार इस गेंद को निकाला है। वहां पर सिली मिड ऑफ पर जहां में खड़े हुए हैं, जब तक उनके द्वारा गेंद को शूट किया जाता था ऊपर 1 रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। तो 4 रन हो गया स्कोर और 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद थी ये, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो एक खिलाड़ी जो है इस समय मिड ऑन यानी लॉन्ग ऑन आप कह सकते हैं। एक खिलाड़ी वहां खड़ा है, एक खिलाड़ी मिड विकेट पर है। लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते रहे। बगैर लाइक और शेयर के बल्लेबाज को नहीं जुड़ेंगे। खिलाड़ियों में सिली मिड ऑफ पर इस समय नितिन खड़े हुए हैं। बाकी सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं। अगली गेंद विराट की, इस बार पुल करने के प्रयास में चूंकि निश्चित तौर पर ये वाइड गेंद होगी। जी हाँ, अंपायर सुजीत की ये दोनों भुजाएं अपनी हवा में लहरा दिया है। तो 1 रन और वहां जुड़ेगा और स्कोर कुल 5 रन हो गया है। 2 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में जा चुके हैं खड़वा कुंवर की तरफ से। तो पहले बल्लेबाजी में अब तो गेंदबाजी में भी अपना दमखम दिखा रही है हरैया बाजार की टीम, इसमें कोई संदेह नहीं।
बार फिर से कटकी हुई गेंद और यहाँ पे इस बार नो बॉल दे दी गई है। तो अब ये फ्री हिट है और देखना होगा फ्री हिट का किस तरीके से फायदा उठा पाएंगे। और अभी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार हुआ है। दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। विराट गेंदबाजी कर रहे हैं हरैया बाजार की तरफ से। खड़वा ओवर को जीतने के लिए 114 रन बनाने होंगे इस मुकाबले में। इस बार गेंद को निकाला है, हालांकि धोनी बहुत अच्छी आई है बल्ले से, लेकिन मिड ऑफ पर विकेट पर खड़े खिलाड़ी को वहां फील नहीं कर पाएंगे। हल्की सी मिसफील्ड हुई वहां पर खड़े खिलाड़ी से सीधी तौर पर बल्लेबाज रन लेते हुए बीच मैदान पर। तो 3 रन ले लिया है यहाँ पे बल्लेबाजों ने और कुल स्कोर 9 रन हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। उस समय दूसरा ओवर चल रहा है। इस बार फिर से गेंद को निकाला है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी जब तक उस गेंद को फीड करता ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स के सामने दोनों बल्लेबाजों ने अपने छूट बदल दिए हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति पर इस समय स्कोर कुल 10 रन है। नहीं प्रेशर है 114 रन 6 ओवर में। अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई है खड़वा ओवर के बल्लेबाजों की तरफ से। फिलहाल अब पहले ओवर के सफल गेंदबाज जो थे नितिन, वो दूसरा ओवर करने के लिए आ गए हैं और देखना है इस ओवर में क्या अपनी टीम को सफलता दिला पाते हैं या नहीं। इसी बीच अगली गेंद पहली गेंद निकल के उस ओवर की बहुत बढ़िया गेंद थी, इस बार उसको निकाल दिया है। और तो तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है, थर्ड लाइन पर गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि लंबा रास्ता तय किया था फाइल लेग से उठते हुए खिलाड़ी ने, लेकिन तब इससे तेजी थी इस स्ट्रोक में, हालांकि बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर गई थी ये गेंद। तो चौका आ गया है और स्कोर हो गया है 14 रन। 2 विकेट के नुकसान पर इस बार फिर से निकाला है मिड ऑफ पर, लेकिन जब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जाकर गेंद को फील करता था ऊपर 1 रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 15 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस समय चल रहा है और नितिन के इस कल का यह दूसरा ओवर है। पहले ओवर में बेगापुर का देखते हैं भाई, अभी अनाउंस तो नहीं हुआ है। 2 सफलताएं निकालती थी दीपू भाई टीम को दबाव दिला दिया था। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, फिर से वहां किसी तरीके से ठेकने में कामयाब हो गए और जब तक फिर से लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी में विकेट पर जाकर गेंद को फील करता दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए हैं। तो 16 रन हो गया है, 16 रन हो गया है कुल स्कोर इस समय और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी देखो अभी अनाउंस नहीं हुआ पर फील रहेगा। से बहुत बढ़िया गेंद, तो पास के इस ओवर में फिलहाल नितिन ने रखा हुआ है। हालांकि एक बाउंड्री उस तरफ जरूर आई थी, मोटा बाहरी किनारा लेकर गई थी गेंद थर्ड बैट की दिशा में। इस बार फिर से खेलने के प्रयास में चूक गए और बाकी का काम विकेट निकलने पीछे पूरा किया। तो नितिन इस समय बॉलिंग कर रहे हैं और आपकी तरफ से एक इनाम आपको दिया जाएगा। अगर इस बार आप एक विकेट लेते हैं तो रवि गुप्ता की तरफ से आपको 101 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसी बीच अगली गेंद इस बार बहुत बढ़िया हो गया, ये विकेट हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन ये विकेट रन आउट के रूप में हुआ है और ओवर की समाप्ति हो गई है यहाँ पे। तो जाते जाते हालांकि अपनी बॉलिंग पर जरूर ये विकेट नहीं ले पाए, रन आउट ही किया बल्लेबाज को। तो तीसरा छक्का यहाँ पे लग गया है जी।
अब फिरोज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए हरैया बाजार की तरफ से और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे फिलहाल। बार गेंद को निकाला है, लॉन्ग पर फील्डिंग कर रहे हैं और जब तक वो गेंद को स्विंग करेंगे दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। फिलहाल फिरोज के लिए एक किसी नीचे अगली गेंद अगर वो फिरोज इस ओवर बहुत बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई करके दस्तानों में ईशान भाई जाने दो। विकास जी धन्यवाद। विकास अब आए हैं, अब क्या बोला जाए। तो फिरोज अगर जो इस ओवर में विकेट लेते हैं तो रवि गुप्ता की तरफ से उन्हें 101 रुपए प्रदान किए जाएंगे। क्या ऐसा करने में कामयाब होंगे? इस बार गेंद को निकाल दिया है ऊंची फांसी में गेंद के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन बना। इस बार पोस्टर खेलने में कामयाब हुए और इस छक्के के साथ स्कोर हो गया है इस समय 23 रन। ये चौथा ओवर चल रहा है। इसी बीच अगली गेंद फिरोज की इस बार फिर से मारने का प्रयास किया लेकिन वाइड गेंद होगी जो कि बहुत ज्यादा इस बार टप्पा खा लिया था इस गेंद में। तो वाइड का इशारा है। 25 रन हो गया स्कोर। तो 25 रन हो गया है स्कोर। 3 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में जा चुके हैं। खड़वा कुंवर ने इस बार फिर से इस गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो सुनील से कुछ रनों का अंतर कम कर रहे हैं। 2 बॉलों पर 2 छक्का लगाया है उन्होंने। हालांकि क्या अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे जो कि बहुत देर हो चुकी है। अब ये छक्का आपको बहुत पहले लगाने चाहिए थे। अब राउंड का विकेट चले गए हैं बॉलिंग करने के लिए। फुलटॉस की थी वहां पे और 3 बॉल मिली है। अंपायर ने इसी तौर पर 1 रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। तो इसे 2 रन यहाँ पे मिल जाएंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर हो गया कुल समय 25 रन हो गया है। हेलो, तो अभी भी फिरोज का वो उपहार बचा हुआ है अगर इस ओवर में वो विकेट लेते हैं। करने में काफी देखने वाली बात होगी। हेलो हेलो फिर से कथों का अच्छा इस्तेमाल किया लेकिन दिव्यांशु ने वहां कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑन पर और यहाँ पे विकेट मिल गया है। चौथा छक्का लग गया है और फिरोज ने अंततः जाते जाते इस ओवर में अपनी टीम को एक और सफलता दिला दी है। और 101 रुपए का जो पुरस्कार रखा गया था रवि गुप्ता की तरफ से और आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे अंपायर से। तो अगर जो हरैया की टीम ये मुकाबला जीतती है तो 501 रुपए रवि गुप्ता की तरफ से दिए जाएंगे। और फिलहाल अब विराट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दिव्यांशु ने अकेले खड़वा बल्लेबाज बहुत बढ़िया गेंद थी। बिट्टू सिंह, ये धन्यवाद, बिट्टू सिंह नाम है। तो देखना है बिट्टू सिंह किस तरीके से चलिए। बट्टू सिंह आपका नाम बताया गया है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, पूरी तरीके से बीट किया। लगातार 2 गेंदों पर ये दौड़ गेंदें हो गई है इस ओवर में। तो फिलहाल बिट्टी गेंद मिश्रा जी हमारे बता रहे हैं, अक्सर अपनी कमेंट्री में कहते हैं ये शब्द बिट्टी गेंदें हो गई हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। विराट की ये अगली गेंद इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। गली और पॉइंट के बीच से इस गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। तो इस चौथे के साथ स्कोर हो गया है तो 36 रन हुआ है स्कोर और ये 5वां ओवर इस समय चल रहा है। फिलहाल ये अगली गेंद विराट की इस ओवर में फिर से गेंद को निकाला है। इस बार थर्ड मैन की दिशा में गई हुई गेंद पहली स्लिप से होते हुए और 4 रन और मिल जाएंगे। तो लगातार 2 गेंदों पर बाउंड्री आती हुई खड़वा कुंवर के लिए और मंटू सिंह जरूर इस समय जीत और हार का अंतर पैदा कर रहे हैं, रनों को कम कर रहे हैं। बार फिर से गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर स्टाइल के ऊपर से 6 रनों के लिए। सुमित खेल रहे हैं जी, धन्यवाद, सुमित खेल रहे हैं। तो
अगर ये रन आपको बहुत पहले आना चाहिए था जिस तरीके से आपने अभी बल्लेबाजी की है। हालांकि जरूर आपके मैनेजमेंट ने वो फैसला नहीं लिया, बाद में आपको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और ओवर की समाप्ति हो गई है। कुल स्कोर इस समय 46 रन हो गया है और 5 ओवर की समाप्ति पर 46 रन, 4 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन में जा चुके हैं खटवा कुआ की तरफ से। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है कि जो अपने बेशकीमती समय निकाल कर आप इस मुकाबले में दिव्यांशु, और जी हाँ मैं पहचानता हूँ दिव्यांशु अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अगर जो 1 विकेट लेते हैं तो 101 रुपए दिए जाएंगे रवि गुप्ता जी की तरफ से। पहले उन्होंने 62 रन बनाए हैं, क्या ऐसा करने में कामयाब होंगे? इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं मिलेगा। तो अगर मैं ये शब्द कहूं कि दिव्यांशु अकेले इस मैच में मिश्रा जी जिस तरीके से बल्लेबाजी की उन्होंने, क्या उस स्कोर तक खड़वा की टीम पहुंच पाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, शायद ये संभवतः वाइड बॉल होगी। जी हाँ, विनोद गुप्ता की तरफ से अगर जो मंजू सिंह हर बॉल पर छक्के लगाएंगे और बोल्ड कर दिया यहाँ पे दिव्यांशु ने। ये 5वां छक्का यहाँ पे लग गया है और इसी के साथ 101 रुपए यहाँ और मिल गए हैं दिव्यांशु को। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्या खड़वा कुंवर की टीम दिव्यांशु के ही स्कोर को पार कर ले जाएगी, ये दिखने वाली बात होगी। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और अब गेंदबाजी भी कर रहे हैं। तो उस समय कुल स्कोर 47 रन पर ये 5वां बल्लेबाज आउट हो गया है खड़वा कुंवर की तरफ से। फिलहाल अब संदीप गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और देखना है कि ये लास्ट ओवर है तो बची खुची गेंदों को किस तरीके से खेल पाते हैं। फिलहाल जैसे ही यहाँ पे उपहार देने का समय आया तो आउट होकर पवेलियन में वो चले गए और नितिन ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। दिव्यांशु और नितिन ने अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संदीप ने आते ही गेंद को निकाल दिया है स्टर्लिंग के ऊपर से और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ 53 रन का स्कोर उस समय 53 रन हो गया है। हालांकि आते ही समय 6 रन की बरसात की है, उन्होंने पहला छक्का लगाया है, छक्के से अपना स्कोरिंग का सिलसिला शुरू किया है। इस बार फिर से गेंद को किसी तरीके से खेलने में कामयाब हो गए। बैकवर्ड पॉइंट शॉट लेग की दिशा में ये गेंद गई और नो बॉल का इशारा भी है अंपायर का। तो इसी बीच स्कोर हो गया पुणे रन के साथ 2 रन जोड़ेंगे यहाँ पे 55 रन हो गया है। और देखना है कि पूरी हिट का किस तरीके से फायदा उठा पाएंगे। इस बार गेंद को फिर से जमीन के रास्ते धकेला है और कवर पॉइंट पर गली के बीच में जो खिलाड़ी मौजूद है उसके द्वारा जब तक गेंद को फीड किया जाएगा बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। और तो ओवर की समाप्ति हो गई है और इसके साथ है जी हाँ एक ये बची हुई है, बता रहे हैं अंपायर हमारे। तो अभी एक गेंद बची हुई है और देखना है कि इस एक गेंद पर क्या कुछ कर पाएंगे बल्लेबाज। संदीप हालांकि छक्का लगाया है पहली गेंद पर, उठा के मारा है। उस तरफ एक खिलाड़ी है, बेहतरीन कैच जहां पे पकड़ा है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने, मिड विकेट से भागते हुए लॉन्ग ऑन पर आकर बहुत रनिंग, जबरदस्त रनिंग कैच पकड़ा है ये। तो इसी के साथ हरैया बाजार ने इस मुकाबले को जीत लिया है। हम अपने स्कोरों से जानना चाहते हैं कितने बड़े अंतर से इस मुकाबले को उन्होंने जीता है। फिलहाल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नितिन का रहा, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिव्यांशु का रहा। केवल मैंने आपसे कहा था कि अगर जो दिव्यांशु के स्कोर को ही पार कर ले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो केवल 62 रन बना पाई है खड़वा कुंवर की टीम अपने इस मुकाबले में।